Okay, so last session we are talking about array. So if you want to store multiple values, so we have one choice, which is array. Okay, so array, this is Yes. symbol of array. ये एक symbol है, which is denoting के भाई हाँ ये जो variable है, which is not normal variable of integer. This is a variable of array, which has the ability to store multiple values of integer type. Or else send it to me, I'll edit. अरे यार अभी there are lots of things यार, इसको अगर edit करने जाऊंगा तो ठीक है. तो that is the first thing. Second thing is let me. So we have this array, and we can use this array to store as much as the value which we want. Secondly, if you want to store, let's say यहाँ पर हमने एक array बनाया. This is integer array. This is the name of variable of array, and this is the initialization of array. So this line is a combination of both initialization and declaration. So left hand side, okay, equal to का जो भी left hand side है, which is called a declaration, and left equal to का जो भी right hand side है, which is called a initialization. So this is the initialize and declaration both. और अगर इसकी बात करें तो this is only okay. Before that line number 60. तो ये जो है ना, this is only for declaration. यहाँ पर हमने value नहीं दिया हुआ है. तो value कहाँ पर हमने दिया हुआ है? Value we are specifying here. Okay, value we can specify. Let me mark it as a static. And I can say integer array of 1, उसकी 0 इंडेक्स के ऊपर मुझे 100 वैल्यू स्टोर करवानी है. तो आई कैन असाइन अ वैल्यू लाइक दिस, जो भी अपना नॉर्मल वेरिएबल जो होता है ना, वैसे ही एज मतलब सेम टू सेम. जस्ट अपने को यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई करना है कि ओके ये जो वेरिएबल है विच इज रिलेटेड टू एरे, जिसके पास बहुत सारी इंडेक्सेस हो गए, हमें कौन सी इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू स्टोर करनी है. तो सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफाई करनी है एट द टाइम ऑफ एडिंग वैल्यू एंड रिट्राइविंग वैल्यू, दोनों टाइम के ऊपर. ओके, परफेक्ट. अभी एक स्टेप आगे जाते हैं. तो दिस इज फॉर ओनली इनिशियलाइजिंग, सॉरी दिस इज ओनली फॉर डिक्लेयरिंग. यहाँ पर हमने सिर्फ एरे को ना डिक्लेयर किया हुआ है, और डिक्लेयर करने के बाद हमने उसको बोला है कि भाई मुझे 10 ब्लॉक चाहिए. अभी वैल्यू क्या होगी दैट विल बी डिसाइडेड रन टाइम, बट द साइज ऑफ वैल्यू इज फिक्स. वो 10 रन टाइम पे आएगी वैल्यू. लेट मी एग्जीक्यूट. एरर आएगी आई गेस, राइट? सी नल पॉइंटर. बता सकते हो ये एरर क्यों है, का रीजन ऑफ दिस एरर? लाइन नंबर 23. एनी आइडिया? ये एक मिनट दीपक भाई, ये लाइन नंबर 23 पे मींस ये जो एंट एरे 1 जो है अपना एलोकेट किया है. रिमेम्बर हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर एरे हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं, तो उस टाइम पे अपने उसको बोलना पड़ेगा कि भाई इतनी साइज का एरे मुझे चाहिए. तो सी दिस इज एरे 1, हमने यहाँ पर डिक्लेयर, बट उसको बोला नहीं है कि भाई तू इतने ब्लॉक रिजर्व करके रख. ओके, तो वो मेमोरी में ना स्पेस ही अलोकेट नहीं करेगा. मेमोरी के पास जाएगा, बोलेगा मुझे स्पेस चाहिए. मेमोरी उसको पूछेगी कितनी स्पेस चाहिए, ही से आई डोंट नो. तो मेमोरी बोलेगा कि पहले पता करके आ, फिर दूंगा.
तो उसके पास मेमोरी के अंदर स्पेस ही नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई तेरी जीरो इंडेक्स के ऊपर मुझे 100 वैल्यू स्टोर करनी है, बट उसके पास मेमोरी ही नहीं है, इवन एक भी ब्लॉक नहीं है। तो Okay. अगर वी डिक्लेयरिंग एरे, वी हैव टू स्पेसिफाई साइज कि भाई हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए स्पेसिफिक फॉर एरे। वेरिएबल में ऐसा, Okay. ठीक है, वेरिएबल में ऐसे हमने ऐसे ही सिर्फ डिक्लेयर कर दिया तो वो एक ब्लॉक रोक देगा वैल्यू के लिए, और दिस वैल्यू वी कैन असाइन एनी टाइम लेटर ऑन इफ इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के केस में एज वी डिस्कस, तो उस केस में हमें वी हैव टू इनिशियलाइज वैल्यू। ओके, देख रहे हो, जैसे ही मैंने यूज किया वो बोल रहा है इनिशियलाइज वेरिएबल, वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करो। तो लोकल के केस में ये प्रॉब्लम होगा, बट लेट मी दिस इनिशियलाइजेशन फ्रॉम दिस मेथड लेवल टू क्लास लेवल। ओके, दिस इज अ क्लास लेवल। यहाँ पर अभी देखो, अभी उसको कुछ प्रॉब्लम, ओके स्टैटिक, अभी देखो अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ही हैव एक्सेप्ट इट। तो वेरिएबल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे नॉर्मल वेरिएबल हमने कोई भी डेटा टाइप का डिक्लेयर किया तो वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, एक ब्लॉक रोक देगा मेमोरी के अंदर। बट वेन एवर वी डिक्लेयर एरे, स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा उसको कि इतने ब्लॉक मुझे चाहिए, अगर नहीं बोलेंगे तो वो मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो सेम Okay. यहाँ पर हुआ, हमने उसको बोला जीरो इंडेक्स मुझे दे, तो वो रन टाइम पे क्या करेगा, रन टाइम पे इसकी जीरो इंडेक्स एक्सेस करने पर जाएगा, बट एक्चुअली रन टाइम पे इसके पास कुछ वैल्यू मतलब मेमोरी ही नहीं होगी, तो वो नल पॉइंटर आ जाएगा। तो कोई भी नल पॉइंटर, दिस इज अ एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है। ओके, काफी बार हम Okay. प्रोडक्शन का डेटा अगर हम लॉग फाइल्स चेक करें तो हमें प्रोडक्शन बार ऐसे नल पॉइंटर्स लॉग्स में मिलते हैं। तो नल, Yes, yes, yes. द एक्सेप्शन की जो डेव की गलती की वजह से आती है, इट इज Okay. रिस्पॉन्सिबल ऑफ डेव। तो नल पॉइंटर मतलब कब आता है कि जब भी whenever we are trying to access those resource who don't have any memory reference, उसका कुछ memory reference ही नहीं है, और ऐसी चीजों को अगर हम if you are trying to access, तो वो रन टाइम पे बोलेगा अरे भाई मैं तुझे किधर से वैल्यू ला के दूं, या फिर मैं किधर तेरी वैल्यू प्लेस करूंगा, आई डोंट हैव अ स्पेस ऑन मेमोरी, नल कुछ है ही नहीं मेरे पास वैसा, तो नल पॉइंटर उस टाइम पे आएगा। Okay, fine. तो अगर इफ आई से, अगर तो मैं इसको यहाँ पे मीन्स से कितना ब्लॉक चाहिए वो यहाँ पे देना पड़ेगा ऐसा? करेक्ट यहीं पर देना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ str, स्ट्रिंग ऑफ एरे, उसको मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे एक मेमोरी चाहिए स्ट्रिंग की, कितनी, मुझे 2 मेमोरी चाहिए। तो वो क्या करेगा कि 2 ब्लॉक स्ट्रिंग के लिए रिजर्व करके रख देगा। एंड नाउ इफ आई से, तो इसमें एक क्वेश्चन है दीपक भाई, तो जस्ट डिक्लेरेशन, सॉरी ये अपना जो डिक्लेयर करते हैं एरे को, मतलब वो हेल्पफुल नहीं होगा ना फिर एक तरह से? तो एक तरह अगर मेमोरी से मेमोरी नहीं ब्लॉक किया रहेगा तो मेमोरी ब्लॉक नहीं किया तो हेल्पफुल नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। मतलब तो एक तरह से दो ही वे हुआ ना, लाइक अपने को पहले जब डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पे बता देना कितना ब्लॉक चाहिए, या फिर जब अपने इनिशियलाइज किया उसी टाइम पे वैल्यू एलोकेट कर देना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो यही ओके। अगर हम डिसएडवांटेज बात करें एरे का, तो वही है उसका डिसएडवांटेज कि वी हैव टू स्पेसिफाई साइज इन एडवांस। साइज एटलीस्ट पता होना चाहिए, अगर साइज भी नहीं पता है, डेटा भी नहीं पता है, देन बहुत ही रिस्की है, मतलब एरे यूज करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ यू अज्यूम कि भाई ओके रन टाइम पे 100 वैल्यू आएगी, बट अगर 100 से चलो कम आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कम आया तो क्या होगा, चलो 100 की बदले 50 आया तो इम्पैक्ट क्या आएगा, सिर्फ 50 ब्लॉक वेस्ट होंगे मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी वेस्टेज ज्यादा होगा। बट अगर ज्यादा आया तो नल पॉइंटर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हम ओके 100 इंडेक्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर 101 वैल्यू आई और हमने स्पेसिफाई किया है 100, तो 100 तक तो वो सही जाएगा, बट जैसे ही +1 ऐड करने के लिए जाएंगे वो बोल देगा नल पॉइंटर, मेरे पास सिर्फ 100 ब्लॉक है, आप 101 ब्लॉक 101 मेमोरी एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो, विच इज नॉट आई हैव, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मेमोरी वेस्टेज भी होगा, साइज भी वी शुड नो इन वेल इन एडवांस, और डेटा टाइप भी हमें पता होना चाहिए कि भाई हाँ ओके ये डेटा टाइप का डेटा आएगा। एंड अगर और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि उसके अंदर है ना सेम डेटा टाइप ही हम स्टोर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर डेटा कॉम्बिनेशन वाला आ रहा है, कोई डेटा पांच छह डेटा स्ट्रिंग आया, 5-6 डेटा इंटीजर आया, 1-2 कैरेक्टर आए, 1-2 फ्लोट आए, डबल आए, तो वैसा डेटा स्टोर करना एरे के लिए डिफिकल्ट है, तो we cannot proceed with those kind of mixer of data. So this is a disadvantage and advantage of array, तो ये होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड। अभी मैंने यहाँ पर एरे का 2 साइज दिया और बोला कि भाई ओके 0 इंडेक्स के ऊपर तू हेलो प्रिंट आई मीन हेलो स्टोर कर और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर तू हाई प्रिंट कर, दैट्स इट। एंड उसके बाद I want to print str array dot length, तो dot length है ना, that is a kind of array का एक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, ओके। तो ये क्या करेगा कि वो बताएगा कि भाई एरे के अंदर कितने, मतलब एरे की साइज कितनी है, एरे की लेंथ कितनी है। अगर एरे ये जो एरे का जो वेरिएबल है ना, द वेरिएबल नेम एंड देन स्पेसिफाई डॉट, तो जैसे ही डॉट हम स्पेसिफाई करेंगे ये सारी मेथड्स आ जाएगी। सो वी कैन यूज एनी ऑफ मेथड, ये सारी मेथड इस वेरिएबल के साथ कॉम्बिनेशन के लिए वैलिड है, नो प्रॉब्लम। बट अगर हम ये यूज करेंगे ना तो प्रॉब्लम देगा वो, मतलब वैलिड है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज कर लेंगे, हर एक मेथड का एक पर्पस है और उसी पर्पस उसी टाइम के ऊपर वो यूज कर पाएंगे। तो फॉर नाउ इग्नोर ऑल दिस मेथड, जस्ट फोकसिंग ऑन दिस कि भाई ये लेंथ क्या करता है। तो अगर मैं इसको समझाऊंगा ना तो ये द फर्स्ट पार्ट इज अ नेम ऑफ दैट, दिस इज नॉट मेथड। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेथड है या वेरिएबल है। तो जो भी मेथड होगी ना वो सारी मेथड्स एंड्स विद दिस पैरेंथेसिस, ये जो आप देख रहे हो ना पैरेंथेसिस, ये भी पैरेंथेसिस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह पर है एक्सेप्ट दिस लेंथ। तो यहाँ पर नहीं है, विच मीन्स दिस इज नॉट व्हाट वी कैन से मेथड नहीं है, ओके। दूसरी चीज, अभी ये कॉलन के बाद आप देखोगे हर जगह पर कॉमन, मतलब जो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है ना इसका सबका, वो कॉमन है। पहला है सबका मेथड का नाम और कोई वेरिएबल का नाम, उसके बाद कॉलन करके एक और इंफॉर्मेशन है। सो व्हाट इज दिस, कि ये मेथड या फिर जो भी ये है वो यूज करेंगे तो वो रिटर्न क्या करेगा, अपने को क्या देगा। तो ये क्या दे रहा है अपने को, इंटीजर मतलब व्हाट, तो दिस विल गिव अस द लेंथ ऑफ एरे एज अ इंटीजर, है ना, कि ये अपने को मतलब कोई भी एक इंटीजर वैल्यू देगा और वो इंटीजर वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, विच विल बी रिप्रेजेंट ऑफ लेंथ ऑफ दैट एरे, ओके। और तीसरा जो है लास्ट में ये हाइफन करके है, इट रिप्रेजेंट कि ये जो भी वेरिएबल मेथड या व्हाटएवर जो भी है वो कौन से क्लास के अंदर लिखा हुआ है,
which is written inside which class. So this is written inside string array. Okay, if you can see, these all are belongs to object hyphen करके, except this, बाकी के सारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है. तो आई विल कम टू लेटर व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट एंड हाउ वो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है और उसकी सारी मेथड्स यहाँ क्यों दिख रही है, व्हाई. तो दैट क्वेश्चन स्टिल ओपन फॉर अस, थोड़े ही टाइम में वो उसके ऊपर भी आएंगे. बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस लेंथ मेथड व्हिच विल बी गिव अस some value. Value मतलब integer value, and that value represent the length of this array. So let me सारे array का ना मुझे आप ये करने दो, 2.length. So array जो भी array बनाएंगे उसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है लेंथ. उसके अलावा उसके पास और कोई मेथड तो नहीं बोल सकते, बट प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक ही है प्रॉपर्टी विच इज लेंथ. बाकी जो भी है चीजें है विच इज बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट क्लास, नॉट टू एनी array. Let me execute it. So right now there is no any null pointer because हमने दो मेमोरी ब्लॉक उसको बोला था, and then we store all these couple of values inside. और यहाँ पर तो इसके लिए दीपक भाई, इसके लिए भी आपने ये कुछ बताया ना, लाइक जैसे एरे के 2 ब्लॉक्स है, एक में हेलो है, एक में हाई है. तो जैसे अगर मैं प्रिंट करूंगा इसको और इंडेक्स पोजीशन दूंगा, तो उस पोजीशन पे जो मतलब स्टोर किया होगा वो मिलेगा अपने को. इन yes, केस अपने कंप्लीट एरे प्रिंट करना हो, दिखाना हो, तो उसके लिए क्या था? complete array you means जैसे सारी 0 to जो भी है पूरा. ये सब कुछ, जैसे ऊपर इंट एरे 2 है, उसमें 1 to 6 स्टोर किया है, तो मुझे सारी वैल्यू दिखानी है, नॉट कर पर्टिकुलर सकते इंडेक्स का वैल्यू. कर सकते उसके लिए बट क्या फॉर था? दैट या उसके लिए लूप घुमाना पड़ेगा. तो अभी मैं इसलिए वो लूप नहीं घुमाया क्योंकि लूप को देख के ऐसा हो जाएगा कि ये क्या आ गया, तो इसलिए. अगर अगर और क्यूरियोसिटी अगर अपने को देखना है ना, तो ओके, मींस वी कैन डू. मतलब विदाउट लूप वो प्रिंट नहीं होगा पूरा नहीं एरे? नहीं 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 विदाउट लूप नहीं होगा, अच्छा, ओके, फिर ठीक है, ठीक है. मैंडेटरी. तो फॉर क्यूरियोसिटी लेट्स प्रिंट इट. इटरेटिंग. क्योंकि मैंने क्या कि मैं ऐसे ही देख रहा था, मतलब उसमें हाँ एक्लिप्स में, तो मैंने खाली वेरिएबल का नाम दिया ना, तो वो अनशंट कुछ भी प्रिंट कर रहा था हाँ इस हाँ तरह से. हाँ, यस यस यस, वो करेगा बिकॉज वो हाँ जैसे ही मैंने ऐसा किया ना, लेट्स से हाँ सिर्फ इसको ऐसा बोला सिर्फ एरे 2, तो हाँ ये सारी वैल्यू 1 to 6 प्रिंट नहीं होगी, वो ऐसे कुछ हाँ, वो कुछ और. वैल्यू देगा बिकॉज इट इज हाँ, प्रिंट द हैज वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. यस, आपने, हाँ, हैश वैल्यू का आपने बोला था. ओके. से हम कौन सा एरे प्रिंट करना है, लेट्स से दिस इज इंटीजर टाइप एरे प्रिंट करना है, तो वी कैन से इंट, sorry not int, int I colon int array of 2, and then let's say I s out. तो ये अपना लूप घूम गया. अभी जैसे ही हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट, लास्ट में 1 to 6 आएगा. एज सिमिलर एज 3 को करते हैं. चलो 3 के अंदर उसकी मेमोरी ब्लॉक्स कितनी है, 10, और हमने 3 बेसिकली वैल्यू कितनी दी है, हार्डली 4. तो 10 टाइम नहीं घूमेगा, वो सिर्फ 4 टाइम ही घूमेगा, क्योंकि 10 ब्लॉक में से सिर्फ 4 ही ब्लॉक कंज्यूम हुए हैं, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, 4. जितने भी ब्लॉक भरे हुए होंगे उतना ही वो यूज करेगा, बाकी के वो नहीं देगा. तो लेट्स से 3. ओके, एंड लेट्स प्रिंट इट. मैंने कुछ गलत किया, 43 आई सी, समझा मैं. आई एम रॉन्ग.
एक सेकंड, उसके पास इंटीजर है नहीं, तो इंटीजर है नहीं तो वो दे देगा अपने को नल। बट बट लाइन नंबर 43 के ऊपर दिया यहाँ। ओके, 3 नल पॉइंटर। ओके, तो सेम चीज हुई यहाँ पर भी। यहाँ पर ऐसा सीन हुआ कि एक सेकंड, मैंने 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 डायग्राम बना के रखा था। तरुण तरुण नहीं यार, पर तो गया वो, किधर रखा था मैंने। बट सीन ऐसा है कि ही ऑक्यूपाई 10 ब्लॉक, जिसमें से हमने 1 2 3 4 ओके, जिसमें से हमने इतने ब्लॉक ही सिर्फ कंज्यूम किए हैं। मेमोरी ओके 0 3 5 एंड अगेन 0। तो मतलब अगर ओवरऑल देखे तो 3 ब्लॉक के अंदर ही वैल्यू है, बाकी के 7 ब्लॉक के अंदर नल वैल्यू है, मतलब नल है, कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सबसे पहले मतलब ये जो लूप है ना, वो क्या करेगा, 1 बाय 1 एक एक इंडेक्स को रिट्राइव करेगा। तो सबसे पहली लूप वो घुमाएगा 0, मतलब पहली इंडेक्स एक्सेस करेगा 0, विच विल बी प्रिंट अ वैल्यू। व्हाट वैल्यू इट इज, लाइन नंबर 34, जहां पर हमने 0 इंडेक्स के ऊपर 100 दिया है, तो उसने 100 प्रिंट किया। उसके बाद उसने फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट करने का ट्राई किया, बट फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर कहीं पर हमने वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो उसके अंदर क्या होगा, नल होगा। तो उस वजह से वो नल पॉइंटर आया। इज द रीजन कि अगर 2 वजह से एरे के अंदर स्पेसिफिक दो, देयर आर 2 रीजन फॉर null pointer. One is if you have a specific size of array and if you not utilize all the index, और उस टाइम पे अगर आप उसको 1 by 1 इटरेट करोगे तो नल पॉइंटर आएगा, दैट इज श्योर। अच्छा, तब भी इश्यू करेगा। यस, and the second reason is if you have a specific size and if you are trying अभी अभी सेम चीज, अभी जैसे यहाँ पे ये अपने इसका लेंथ जो 10 दिया है, ठीक है, ऊपर डिफाइन किया है एरे 3 का, और हमने जैसे नीचे आई थिंक 3 या 4 ही लिए है ना, 0 3 5 एंड 8। तो सेम अगर अपने है ना, क्या बोलते हैं, ऊपर अगर जो लेंथ है 10 उसको रिड्यूस कर दूं मैं बाई 3 और 4, तो फिर हो जाएगा प्रिंट। यस हो जाएगा, बट क्या होगा, लेट मी से 3, और उसके बाद 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स देना पड़ेगा, देन 2 इंडेक्स देना पड़ेगा, देन इट विल वर्क। क्योंकि एनीवे ये तो रिप्लेस ही कर रहा है, अपडेट कर रहा है इंडेक्स के ऊपर अगेन वैल्यू। बट अगेन यहाँ पर वो प्रॉब्लम करेगा, नल पॉइंटर देगा। तो लेट मी मार्क इट एज काइंड ऑफ पॉप करेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी 0 1 एंड 2, तो 0 के ऊपर 100 है, 1 के ऊपर 21 है और 2 इंडेक्स के ऊपर 51 है, एंड द लेंथ इज 3। So there is a 2 reason of null pointer. While working with array. Okay. First reason is if we not utilize all index from array and then we name, and at the time of iteration we will face
This is the first reason. Okay. The second reason is if we trying to use index beyond the size of array, runtime it will null pointer. These are the two reasons of null pointer when we working with the array. Clear? Clear? Yes, Deepak bhai. Okay, let me proceed. अभी एक public static void type of declaring array. Okay, type of declaring array. So let's say this is a first type 1. Okay, ऐसे भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. Second is integer type 2. See the difference देखते जाना. ये जो ब्रैकेट है मैंने इंटीजर को एकदम लगा के रखा हुआ है, एंड देन स्पेस एंड देन वेरिएबल नेम. यहाँ पर सेकंड टाइप में इंटीजर देन स्पेस एंड देन आई स्पेसिफाई अ ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट एंड द वेरिएबल नेम इज लाइक कंबाइंड, तो भी वो हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको. इंटीजर टाइप 3 and then bracket, this is also fine, no problem at all. Let me print it as well ताकि अपने को कुछ मन में ऐसा हो नहीं कि रन टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए. sake of understanding, ऐसा आउट अगर टाइप करेंगे तो ठीक है, मतलब एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई वर्किंग इज फाइन. गार्बेज वैल्यू आएगी वही ना. 2 3 एंड देन टाइप ऑफ इसको ना ये सारी चीज़ों को हटाकर लेट मी पुट इट इनसाइड another method which is public static void, और उसको बोलते हैं कि example 1 control shift F formatting complete. And this is type of declaring array. यहाँ पर इसको रख देते हैं और ये सारी चीज़ों को ना अंदर रख देते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर. व्हाट इज द प्रॉब्लम? रिमूव द, अभी इसको स्टैटिक लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्टैटिक के अंदर है. तो अभी इसको क्या प्रॉब्लम है? फाइन. व्हाट इज दिस? रिमूव डुप्लीकेट. ओके, इसको डबल आई बोल देते हैं और इसको भी डबल आई बोल देते हैं. नाउ लेट मी कोलैप्स इट. तो फिर नाउ फोकस इज हियर. तो अभी हमने ये 3 टाइप के अलग अलग एरे डिक्लेयर किए और उसको प्रिंट किया और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. लेट्स सी कि 3 अपने को आउटपुट आ रहे हैं. आउटपुट आ रहा है मतलब कुछ रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वर्किंग. अगर इसको इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट करवाएंगे देन द वैल्यू विल बी प्रिंट, नो प्रॉब्लम. नाउ let me add type 4. Let me put it in a way string s equal to new string and then mark it as a, let's say 2. सॉरी मैंने कुछ गलत किया. यस, यहाँ पर मैं भूल गया था. तो s, so this is okay, this is type 4. So this is also valid. Okay, let me copy this line and type 5 and
I don't know this type 5 is valid or not. I'm just trying. No, it is not valid. So type 5. Okay. So these are the 4 types which we can declare error. ना कर सकते अलग अलग तरीके से error अगर declare करना है तो. तो अगर ये ब्रैकेट यहाँ पर दे या फिर इस वेरिएबल को लगा के दे या फिर मतलब आगे पीछे दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. देखो ये जैसे ही मैंने फॉर्मेटेशन किया अपने आप उसने ले लिया. तो रन टाइम पे क्या करेगा, वो स्पेस निकाल देगा. अच्छा. हाँ, इस वजह से वो लाइन नंबर 56 और 57 सेम कंसीडर कर रहा है. ओके, लेट्स प्रोसीड. तो ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन. अभी सेकंड पब्लिक स्टैटिक. मतलब ऐसे भी दे सकते हैं दीपक भाई, 1 मिनट. जैसे फर्स्ट वाला मैं समझ गया, जैसे इंट के बाद स्पेस दिया या नहीं दिया, बट थर्ड वाला जो है उसमें आपने ब्रैकेट जो है मतलब वो वेरिएबल नेम के साथ दिया, वो भी चलता है. चलेगा. ये ना लाइन नंबर. और ये एरे नेम के साथ. हाँ हाँ, ये जो आपने एरे नेम के साथ दिया, एरे का जो हाँ हाँ नाम हाँ है, हाँ हाँ हाँ. वो भी चलता है ऐसा, मतलब यस कैसे? यस यस. या ओके. Let me print value as well. Public static void dimension. Now let's execute. ये अभी देखते हैं कि 1 प्रिंट होता है कि नहीं. So it will print 1. No problem. तो ऐसे भी दे सकते हैं. So there are n number of ways. अभी मैंने सिर्फ उसमें से 4-5 ही आपको दिखाए. But I have अच्छा. just need operator and assignment. I don't think so it will be available here. It could be, let me check. I don't know. Language fundamental array. Yes, here. So this is a complete information of array. उसको क्रिएट डिक्लेयर कैसे करें, क्रिएट कैसे करें, इनिशियलाइज कैसे करें, वैसा. एनोनिमस एरे के ऊपर अभी आप मत जाना. दिस इज द एडवांस टॉपिक. मतलब एनोनिमस पूरा ही एक एडवांस टॉपिक है, तो ये थोड़ा बाउंस हो जाएगा. तो अभी हम स्टेप आएंगे. तो सी दिस आर दी नंबर ऑफ द वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एरे. कैसे कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं उसको. तो ये सारे उसी के लिए है. मतलब इंट, फ्लोट, डबल, ये वो सब. तो ये जो है ना, एक पूरा डेटा टाइप का एक मैंने छोटा सा ये बना के रखा है कि बाइट, शॉर्ट या कैरेक्टर, ये 3 में से कोई भी अगर डेटा टाइप है ना, तो उसको इजीली हम उसकी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इंटीजर की लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, लॉन्ग की फ्लोट में, फ्लोट की डबल में. तो ये एक फ्लो है. अगर इसका रिवर्स करेंगे तो उसका वो डाउन कास्ट करना पड़ेगा. जैसे हमने वो पैरेंथेसिस के अंदर वो दिया था ना. लेट्स से कि भाई इफ आई हैव इंटीजर i एंड इक्वल टू 10 एंड इफ आई कैन से लॉन्ग l इक्वल टू i, और मैं इसको वो ऐसा दूंगा तो कैसा है, i की वैल्यू हम लॉन्ग को दे रहे हैं, मतलब इंटीजर की वैल्यू लॉन्ग को दे रहे हैं, विच इज वैलिड, नो प्रॉब्लम. मतलब what I can say, left to right, no problem. But if we can perform the reverse operation int i equal to l, तो वो नहीं होगा. मतलब रिवर्स लॉन्ग टू इंट नहीं होगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या ऐसे इसको अलग से बोलना पड़ेगा कि भाई तू अपनी वैल्यू पहले इंटीजर के अंदर कास्ट कर एंड देन वैल्यू उसको स्टोर. तो ये उसका है. ओके. These are the valid declaration of array. These are the invalid declaration of array.
तो ये सारी मतलब बोला था ना कि ये यहाँ पर हमें साइज देना पड़ता है। ओके, तो दिस इज अ वैल्यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर थोड़ा उसका रिप्रेजेंट है कि भाई एरे ऑफ एरे मतलब टू डायमेंशनल एरे कैसे काम करता है, उसका बैकएंड में मेमोरी के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, व्हाई वी यूज टू डायमेंशनल एरे लाइक दिस। ओके, तो जैसे अभी ये टू डायमेंशनल एरे हम समझ जाएंगे, तो ये पूरा थियोरेटिकल है। आप एक बार इसको पढ़ोगे ना तो आपका मतलब एरे का कंसेप्ट एकदम से मस्त हो जाएगा। ओके ओके फाइन। थ्योरी। ठीक है, मैं गो थ्रू कर लूंगा इसको। यस 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 यस। सो नाउ लेट्स से कम टू द टू डायमेंशनल एरे। तो ये जो पूरा था ना, ये जो सो फार व्हाट एवर वी अंडरस्टैंड विच इज वन डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे मतलब कि अपने पास ऐसा एक यू नो एक 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 बैच है, मतलब एक एक काइंड ऑफ ऐसा। तो अपने पास एक ऐसा एक बोल सकते हैं कि एक काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से एक सीक्वेंस ऑफ स्टोरेज है, जो सीक्वेंशियली अपने को ये इतने ब्लॉक ऑक्यूपाई करेंगे। हर एक ब्लॉक के अंदर हम एक एक वैल्यू एटलीस्ट मैक्स और मिन जो भी बोले, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वैल्यू प्लेस कर सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर। तो सीक्वेंशियली अपने पास ऐसे ब्लॉक्स है। बट नाउ लेट्स से आई वांट टू स्टोर इन अ वे के you know this is only a row. If you can compare this array with ये अपना एक्सेल शीट, तो उसके अंदर कैसे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन रहता है। तो दिस इज अ प्योर ओनली अ रो, राइट, और दिस इज अवर रो जीरो एंड दिस इज अवर कॉलम, कॉलम वन या फिर जीरो बोलते हैं हम। सो लाइक दिस, तो ऐसा है जीरो, column 1, 2, 3, column 4, and then column 5. Okay. So this is one dimensional array. वन डायमेंशनल मतलब उसके अंदर सिर्फ जीरो रो ही होगी, एक ही रो होगी। देयर इज नो लेवरेज ऑफ मल्टीपल रो। ओके तो दिस इज अ वन डायमेंशनल एरे जिसके अंदर कॉलम होगी। कॉलम इज लाइक यू नो वन कॉलम विल रिप्रेजेंट वन इंडेक्स, और उस इंडेक्स के अंदर एक वैल्यू होगी। बट देर इज नो लेवरेज ऑफ मल्टीपल रो। लाइक ऐसा नहीं होगा कि भाई ओके ये जीरो जीरो रो हो गई, उसके बाद हमने एक नई रो यहाँ पर क्रिएट किया और उसके अंदर डेटा आया, मतलब हमने उसको बोला कि भाई ओके जीरो रो जीरो कॉलम, तो हमने उसने अपने को ना 10 वैल्यू दिया। सेम सेम वे हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई रोक के वन रो जीरो कॉलम। नो, देर इज नो कंसेप्ट like in one dimensional array. The same concept for two dimensional array. अगर हम टू डायमेंशनल एरे इंप्लीमेंट करेंगे तो मल्टीपल रो का कंसेप्ट आएगा पिक्चर में। तो लेट मी कॉपी दिस, और यहाँ पर अपने को ना एक वापस से एक बना उसको बोल देते हैं कि भाई लेट्स से दिस इज माय ऑलराइट, दिस इज रो 1, दिस इज रो 1 and this is our, इसको मैं निकाल देता हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं। 11, 20, instead of we will say
44, 55 एंड 66। तो वैसा। तो अगर यहाँ पर हम अगर उसको बोलेंगे ना कि भाई तू मुझे रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0 की वैल्यू मुझे दे, तो वो क्या अपने को देगा 10। अगर यहाँ पर बोलेंगे रो नंबर 1 की वैल्यू एंड कॉलम नंबर 1 की वैल्यू प्लीज गिव मी, व्हाट इट विल गिव 22। if I can say row number 1 or let's say 0 and column number 5, then what it will give 60. So Perfect. this is the two dimensional array जहाँ पर हम लोग you know two dimensional array जहाँ पर हम लोग जैसे अपने अभी तक हम कैसे कर रहे थे कि सिर्फ जो भी अपना एरे का जो वेरिएबल था उसके अंदर एक इंडेक्स स्पेसिफाई करते थे विच इज कॉलम, कि जिस कॉलम की हम इंडेक्स स्पेसिफाई 0 1 5 वॉट एवर इट इज, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू मिल रही थी बिकॉज देर इज अ फिक्स ऑफ रो, मल्टीपल रो नहीं है। बट टू डायमेंशनल के अंदर अपने को दो रो मिल रही है। नाउ व्हाट इज अ बेनिफिट, ऐसा टू डायमेंशनल अपने को क्यों दिया? We can easily store the value in one dimensional as well, but what is the reason of two dimensional array, which is for let's say k what could be the best example to demo this two dimensional array is एक 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 अपना let me find it the way, let me show you the example. So this is student 1 and student 2. So let's say consider this two dimensional array. Okay, तो अपने पास this is a student 1, row number 0 is a student 1, row number 1 is a student 2, and these are the subject 0 1 2 3 4 5 whatever, and these are the marks। अगर हम बोलेंगे कि भाई स्टूडेंट 1 के मैथ्स का मुझे मार्क दो, तो मतलब वो ऐसे पहले वो x सॉरी ये कौन सी x होती है y होती है, y होती है ना आई गेस। Yes, why? तो वो पहले y एक्सिस के ऊपर देखेगा कि भाई ओके स्टूडेंट 0 मतलब स्टूडेंट 1 मतलब कौन, ये वाली रो 0। ओके, फिर वो x एक्स के ऊपर देखेगा कि भाई ओके मैथ्स किधर लोकेट है, तो फिर वो बोलेगा कि अच्छा कॉलम नंबर 3 के ऊपर, तो वो 40 निकाल के दे देगा। तो सेम है स्टूडेंट नंबर 2 का सेम अप्रोच कि भाई मुझे स्टूडेंट नंबर 2 का इंग्लिश का मुझे मार्क निकाल के दो विच इज 55 फॉर एग्जांपल। तो वैसा, तो अगर मल्टीपल चीजें अपने को स्टोर करनी है एज अ ग्रुप टुगेदर, तो वी कैन स्पेसिफाई मल्टी डायमेंशनल एरे, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। जैसे डायमेंशन बढ़ेगा उस एरे को हैंडल करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा वैसा, क्योंकि मेमोरी वेस्टेज भी होगा। लेट्स से कि अगर कोई एग्जाम ही नहीं दिया, फॉर एग्जांपल 5 या 6 स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिया आउट ऑफ 100, तो वो उसके जो भी ब्लॉक्स होंगे वो खाली रहेंगे वैसा। Okay. टू डायमेंशनल एरे हाउ वी कैन डिक्लेयर, कैसे मतलब 1 और 2 में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है, बट कंसेप्चुअली वैसा है कि एक डायमेंशनल बढ़ गया, जैसे हमने 2 रो का एग्जांपल लिया वैसा ही। तो फॉर एग्जांपल लेट्स डिक्लेयर अ टू डायमेंशनल एरे टाइप ऑफ इंटीजर, तो दिस इज int। पहले मैं एक 1 डायमेंशनल का एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, ताकि वो अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। So this is our one dimensional array, 1D array example, okay, and now this is a two dimensional array, integer 2 bracket, okay, 2D array equal to ब्रैकेट, उसके अंदर और एक ब्रैकेट, दिस इज 1 2 and 3 कॉमा
4 5 and 6. सो ये एक जीरो इंडेक्स के ऊपर ये तीन वैल्यू स्टोर हुआ, मतलब कि रो नंबर 0 के ऊपर ये तीन वैल्यू स्टोर हुआ और दूसरे रो के ऊपर ये दूसरी तीन वैल्यू स्टोर हुई, लाइक दिस. एंड ये समझ आ गया, हमने इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया वो. यस दीपक भाई, क्लियर है. ओके, सो अभी इसको प्रिंट कैसे करें? सो हाउ वी कैन प्रिंट? सो लेट्स से 2D एरे इनटू, सबसे पहले आएगा जो भी अपना y-x है वो रो, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई 0 रो, मतलब कि ये वाली इंडेक्स 0 रो, और उसको बोलेंगे कि भाई फर्स्ट इंडेक्स विच इज 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा. अगर इसको बोलेंगे कि 1 इंडेक्स, सॉरी 1 रो 1 कॉलम, तो विच इज दिस इज द एंटायर 0 एंड दिस इज 1, तो इसको पॉइंट करेगा और उसको बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स, तो ये 5 प्रिंट करेगा. सिमिलर इसको अगर ये बोले कि भाई मुझे 0 इंडेक्स 0 कॉलम 0 रो 0 कॉलम दो, 0 रो सेकंड कॉलम दो, इसको बोलेंगे कि भाई ओके 1 रो 1 कॉलम या फिर 2 कॉलम दो, तो उस हिसाब से वो वैल्यू उसकी प्रिंट होगी. तो लेट मी प्रिंट इट. किधर है मेन? दिस इज अ 2D, इसको कमेंट में डाल देते हैं, और दिस इज अ 2 डायमेंशनल एरे. लेट मी प्रिंट इट. तो देखो 0 एंड 1, तो 0 मतलब ये फर्स्ट वाला और उसकी फर्स्ट इंडेक्स, सो विच इज प्रिंटिंग 2. देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट मतलब ये वाला, उसकी भी फर्स्ट मतलब 5, तो वो 5 प्रिंट किया. उसके बाद 0 रो 0 कॉलम, तो मतलब वो 1 को पॉइंट करेगा. देन 0 रो सेकंड इंडेक्स, तो 0 रो मतलब ये पूरा ब्लॉक, और बोल रहे हैं सेकंड कॉलम, तो मतलब दिस वन 3, so it will print 3. Then 1 row, this is 1 row, and the second column, so this is a second column, so it will print 6, like this. तो similar way हम वैल्यू एक्सेस भी कर पाएंगे और वैल्यू स्टोर भी कर पाएंगे. कंसेप्ट फर्स्ट और मतलब 1 और 2 डायमेंशनल का सेम ही है, कंसेप्ट नहीं, बट द वे ऑफ एडिंग एंड स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द वैल्यू आर सेम, उसमें कुछ नहीं है, बट सिर्फ कंसेप्ट डिफरेंट ये है कि यहाँ पर 2 रो आ जाती है. ओके, ओके, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी और कुछ है नहीं. बट अगर मतलब 2 डायमेंशनल से भी बड़ा होता है क्या कुछ है रे, या 2 कौन सा डायमेंशन तक ही है? 2 डायमेंशन से भी ज्यादा, मतलब 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन कर सकते हैं, बट नॉट एडवाइजेबल. नहीं मतलब ऐसा आइडल, मतलब आइडल एनवायरनमेंट आइडियल में है होता 3 है डायमेंशन यूज? मैक्स, उससे अच्छा, ज्यादा मत जाओ, क्योंकि ओके. जितने डायमेंशन बढ़ेंगे प्रॉब्लम इतने ही बढ़ेंगे, क्योंकि एक तो एरे का खुद का लिमिटेशन है कि उसको साइज सब कुछ पता होना चाहिए वेल इन एडवांस, और उसका जब भी एरे यूज करेंगे और अपने को डायनेमिक डेटा आएंगे तो मेमोरी वेस्टेज बहुत बढ़ेगा. तो 3 डायमेंशन आइडियली, मैं तो बोलता हूँ 2 डायमेंशन से आगे मत जाओ. अगर ऐसा ही जावा के अंदर बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट है, इफ यू वांट टू स्टोर डेटा एनी हाउ इन काइंड ऑफ रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू, और सॉरी कॉलम रो और रो कॉलम, तो जावा के अंदर बहुत सारे और भी कंसेप्ट है which we will explore later on. Choose those instead of this area. ओके. इसमें ये मैं मतलब कंसेप्ट समझ गया मैं. चलो एक बार है ना, मैं ये जो आपने एग्जांपल लिया ना 1 2 3 4 5 6, मैं एक बार वो पेपर पे ड्रॉ करके देखता हूँ और इंडेक्स पोजीशन देता हूँ, तो वो थोड़ा माइंड में ज्यादा बेटर क्लियर होगा. बाकी कंसेप्ट में समझ गया. ओके, कौन सी लाइन आप बोल रहे हो? 1 2 3? नहीं मतलब ये जो 2 डायमेंशनल एरे आपने हाँ डिक्लेयर हाँ किए ना, हाँ उसमें हाँ 2 ब्लॉक्स लिए 1 2 3 एंड 4 5 6.
हाँ हाँ वो हाँ। एक्चुअल किस तरह से वो प्लॉटिंग होगा ना, मतलब किस तरह से वो मेमोरी में स्टोर होगा ओके, वो देखेंगे ना। सो इट बी रिप्रेजेंट लाइक दिस. This is two dimension, so this is 1 2 3 4 5 6. This is 1, this is 2, and the same for, so this is row 0. इसको खींच ही लेता हूँ, और क्या है 1 2 3, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. यहाँ पर अगर बोले उसको रो 1, दिस इज 4 5 6, this is 4, this is 5, this is 6, and this is column 0, column 1. ऐसे आएंगे. जैसे ही हम उसको बोला कि 0 1, तो बोलेगा ओके 0 एंड 1, तो वो 2 लेके आया. इट विल प्रिंट 2, वी कैन सी. यहाँ पर उसने 2 प्रिंट किए. जैसे ही उसको बोला 1 1, तो 1 1 मतलब ये 1, एंड देन दिस 1, तो वो 5 प्रिंट किया उसने. देन उसको बोला ओके ओके ओके. तो क्या है 0 0, विच इज 0, एंड दिस 0, इट विल प्रिंट 1. ओके गॉट इट. ऐसा. ओके फाइन. जैसे ही लेट से सिर्फ अपने को साइज ही पता है, और सिर्फ अपने को वो ना डिक्लेयर करना है, तो लेट से 2 डायमेंशनल str array इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर अपने को साइज उसको देना पड़ेगा कि भाई दिस, मतलब जो पहली साइज देंगे ना विच इज रो. यस. पहली साइज देंगे ना विच इज रो. एक सेकंड, रो मतलब लेट से 2, और इसको बोलते हैं 3. हाँ करेक्ट. विच इज फर्स्ट इज रो एंड सेकंड इज अ कॉलम. तो अगर यहाँ ओके. इसको इस चीज को ना यहाँ से इसके साथ अगर रिलेट करेंगे, तो दिस मीन्स दिस 2 ब्लॉक, This will be 2 blocks and एंड दिस इज 3 सेकंड. will be. यस. Okay. एंड दिस 3 Perfect. मतलब इंटरनली जो मतलब पहला ब्लॉक क्रिएट हुआ उसके अंदर कितने वैल्यू मैक्सिमम हम स्टोर कर सकते हैं. दिस इज 3. वैसा. Okay. ओके. ठीक है. एंड इफ वी से 3 of 3, तो और भी एक एक तीसरा और होगा जिसके अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर नल होगा, सेकंड इंडेक्स के ऊपर नल होगा, एंड थर्ड इंडेक्स के ऊपर नल होगा. ऐसा एक तीसरा क्रिएट होगा. Okay. जैसे ही हम यहाँ पर उसको बोलेंगे कि भाई चल ठीक है, str array, उसको बोलेंगे कि भाई तेरी तीसरी इंडेक्स के ऊपर, मतलब अपना तो दूसरा हुआ इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, तो दूसरी इंडेक्स के ऊपर मतलब दूसरी रो के ऊपर जो सेकंड है वहां पर तू हाई प्रिंट कर. तो वो क्या करेगा कि सेकंड रो, सेकंड रो मतलब दिस इज 0 रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, यहाँ पे आएगा. फिर बोलेगा कि ओके इधर किधर, तो हमने बोला उसको 0 कॉलम के ऊपर, तो दिस इज 0 1 एंड 2, सॉरी सेकंड, तो यहाँ पर तो वो क्या करेगा नल हटा के यहाँ पे हाई स्टोर करेगा. Okay. लाइक दिस. ओके. सो आप आज एक बार ये सिर्फ एक
डॉक्यूमेंट आप एक review कर लेना, सो काफी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ, उसमें से मैं मैं डॉक्यूमेंट के साथ है ना, मैं वो मतलब खुद से करूंगा ना थोड़ा साथ में, करेक्ट, दैट इज तो ऑल्सो। वो, हाँ वो डॉक्यूमेंट तो देख ही लूंगा, बट पहले मैं हूँ ना थोड़ा हैंड्स ऑन करता हूँ। यस 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 यस, इसको स्किप कर देना, क्योंकि रीडिंग द डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है। क्रिएशन, boolean, validation, invalid, max value, array of array, मतलब टू डायमेंशनल array, array of array. The solution is three. उसमें ये जो अपने लाइक जो एलोकेशन, एक एक मिनट वो आप ओपन कर रहे हो ना प्रोग्राम, इसका कंसेप्ट बाद में आएगा ना आगे जाके, जैसे ये जो आपने डिक्लेयर किया लाइक स्ट्रिंग क्लास फिर स्ट्रिंग एरे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, हम्म, तो मतलब ये जब क्लास का कंसेप्ट वो ऑब्जेक्ट का आएगा तब आएगा ना, मतलब ये यस क्लियर यस करना। यस 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 यस, इसका तब आएगा। अच्छा, अब अभी के लिए खाली वो एज अ हाँ, सिंटेक्स में समझना है। करेक्ट। ये जो है ना पूरा ठीक है। जो सिंटेक्स है, ये अगर ब्रैकेट निकाल दे दोनों जगह से, ओके, कंसेप्ट इज बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, ठीक है। तो वो अपना नेक्स्ट ही है टॉपिक। बेसिकली मैं अच्छा अच्छा। पर रखा था व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ वी कैन क्रिएट, बट आज कर लूं क्या वो मैं आज? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा हो, मैं हाँ, खुद वो उसमें ना थोड़ा। उलझ जाऊंगा इसमें, तो मैं ओके। थोड़ा देख लूं, वो ज्यादा सही रहेगा, तो फिर है ना ट्रैक पे रहेगा इससे। ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। मैं ये देख लेता हूँ फिर मेरे एंड से। चले, मतलब सिर्फ, कोई नहीं, फिर वो नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं। हाँ, इसके लिए आप देख लो, कभी कभी कैसा होता है कि एरे वी यूज मिनिमम, ओके। बट हाँ, कब यूज कर सकते हैं कि अपने को अगर पता है तो, अगर कभी ऐसा जरूरत ओके। कि यहाँ एरे यूज करना है, तो अगर अपने को पता नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, उसका यूज रहेगा मिनिमम, उतना वाइडली भी। ओके। बट हाँ, अच्छा अच्छा। कंसेप्चुअली आप देख लो, अगर हम्म। के कुछ वन डायमेंशन या टू डायमेंशन एरे का अगर अपने को यूज करने को आएगा, तो दैट देन वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल सिनेरियो। ओके, बाकी रियल लाइफ एनवायरनमेंट में अपना ये कम आएगा। मेनली कलेक्शन यूज करते हैं सर। करेक्ट। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ये अरे मतलब। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके।